यह कहानी एक छोटी सी लड़की की है जिसका नाम है सुलेखा। बचपन में वो बहुत ही प्यारी सी लगती थी, लेकिन जब वो 10 महीने की हुई तो वो एक खटिया से गिर जाती है और इसका दिमाग में चोट लग जाता है। दिमाग में चोट लगने के कारण वो बहुत ही कमजोर हो जाती है। इसके अलावा जब वो 2 साल की हुई तो उसके चेहरे पर और उसके पूरे बॉडी पर चेचक हो जाते हैं। चेचक के बड़े बड़े निशान से इसका शरीर काफी भद्दा हो जाता है। केवल आंखों को छोड़कर पूरा शरीर बहुत ही भद्दा सा लगने लगता है। दिमाग से कमजोर होने के कारण सभी लोग उसे भोली कह करके बुलाते थे। भोली रामलाल की चौथी बिटिया थी। रामलाल के टोटल 7 संतान थे, जिसमें से 3 बेटे थे और 4 बेटियां थी। सिर्फ भोली को छोड़कर सभी बच्चे सुंदर और स्वस्थ थे। रामलाल की सबसे बड़ी बेटी राधा, उसकी शादी ऑलरेडी हो चुकी थी और मंगला और चंपा की शादी लग चुकी थी। परंतु रामलाल को भोली को लेकर के हमेशा चिंता बनी रहती थी, क्योंकि भोली ना तो सुंदर थी और ना ही दूसरे बच्चों की तरह समझदार। जब भोली 7 साल की हुई तब गांव में एक प्राइमरी स्कूल खुलता है। गांव के जो तहसीलदार साहब थे वो स्कूल का उद्घाटन करने के लिए जाते हैं। गांव का तहसीलदार साहब रामलाल से कहते हैं, तुम्हें अपनी छोटी बेटी भोली को स्कूल में एडमिशन करवाना चाहिए, क्योंकि इससे गांव वालों के लिए बेटियों की शिक्षा पर एक उदाहरण पेश होगा। रामलाल यह बात अपनी पत्नी को बताता है, लेकिन उसकी पत्नी इसे इनकार कर देती है। यह सोचकर भोली से फिर शादी कौन करेगा। लेकिन रामलाल तहसीलदार की बात को मान लेता है। अगले ही दिन भोली के लिए नए कपड़े लाए जाते हैं। भोली हमेशा अपने बहनों की पुराने कपड़े ही पहना करती थी। उस दिन भोली को अच्छे से नहलाया जाता है और उसके बालों में भी अच्छी तरह से तेल लगाए जाते हैं। भोली को डर होता है कहीं उसके पापा घर की गाय लक्ष्मी की तरह उसे बाजार में बेच न दे। रामलाल भोली को स्कूल ले जाता है। क्लास में टीचर भोली को क्लासरूम में एक कोने पर बैठने को कहता है। भोली को मालूम नहीं था स्कूल कैसा होता है, परंतु भोली बहुत ही ज्यादा खुश थी, क्योंकि वहां पर उसे अपने जैसे बहुत सारी लड़कियां दिख रही थी और स्कूल के दीवारों पर बहुत सारे जानवरों की तस्वीर भी लगी हुई थी। ये सारे जानवरों का चित्र बिल्कुल उस तरह से दिख रहे थे जिस तरह से घर में वो देखती थी। क्लास टीचर भोली से उसका नाम पूछती है, परंतु भोली जैसे ही अपना नाम बोलना चाहती है वो तुतलाने लगती है और अपना सर को झुका करके रोने लगती है। उसको लगता है कि क्लास की दूसरी लड़कियां उसको देखकर हंसने लगेंगे। क्लास टीचर बड़े प्यार से भोली का नाम लेकर उसे फिर से अपना नाम सुनाने को कहती है। इस पर भोली थोड़ा प्रयास करती है और हकलाते हुए वो अपना नाम को बोल लेती है। टीचर बड़े प्यार से उसे कहती है वह अपना डर को बाहर निकाल करके फेंक दे और उसे यह भी कहती है कि एक दिन वो अपने नाम को अच्छी तरह से बोल लेगी, बस उसे रोज स्कूल आना पड़ेगा। भोली को क्लास का टीचर बहुत ही अच्छी लगती है। अगले दिन क्लास का टीचर भोली को एक किताब देती है जिसमें रंग बिरंगे जानवर के तस्वीर लगे हुए थे। क्लास टीचर भोली को कहती है वह 1 महीने में ही किताबों को पढ़ना सीख जाएगी। भोली बहुत ही खुश हो जाती है। उसे गांव के मंदिरों की घंटी बजते हुए सुनाई देती है। अब भोली को अपने जीवन को जीने का एक नई किरण नजर आने लगती है। समय बीतता जाता है और गांव एक छोटा सा शहर बन जाता है। वहां एक सिनेमा घर और कई छोटे छोटे कारखाने खुल जाते हैं। गांव में एक रेलवे स्टेशन भी बन जाता है और रेलगाड़ियां भी वहां पर रुकने लगती है। अब होली काफी बड़ी हो चुकी थी। एक दिन रामलाल शाम को खाना खाने के बाद भोले के लिए दिसंबर का प्रस्ताव के बारे में अपनी पत्नी से चर्चा करता है। उसकी पत्नी काफी खुश हो जाती है, क्योंकि दिसंबर एक बड़ा आदमी था। उसके पास एक बड़ी सी दुकान थी, अपना एक बड़ा सा मकान भी था। लेकिन दिसंबर 45 या 50 वर्ष का हो चुका था और उसके पहले पत्नी से बच्चे भी थे। दिसंबर को मालूम नहीं था भोले के चेहरे पर चेचक का निशान है। भोली अपने माता पिता की बात को सुन लेती है। शादी का तारीख पक्की होती है और दिसंबर दूल्हा बनकर रामलाल के घर
भोली से विवाह करने के लिए आ जाता है। वह एक सजावट घोड़े में बैठ करके आता है। उसके आगे पीछे बैंड बजाए जा रहे थे। भोले की बड़ी बहन लोग ऐसे शानदार बारात का आगमन को देखकर उनके मन में काफी जलन होती है। रामलाल बहुत ही खुश था, क्योंकि उसने सपनों में भी ऐसा नहीं सोचा था कि भोली की शादी इतना शानदार तरीके से होगी। अब विवाह के मंडप पर पंडित जी दुल्हन को लाने के लिए कहता है। भोली लाल रंग की दुल्हन की साड़ी पहनकर मंडप पे आती है। अब बिशंबर के दोस्त भोली को बरमाला पहनाने को कहता है, और जैसे ही महिलाएं भोले के चेहरे से घूंघट को हटाती है, बिशंबर भोले के चेहरे को देख करके रुक जाता है। उसके चेचक के निशान को देख करके वह काफी ज्यादा गुस्से में अपने दोस्तों से कहता है, मैं यह शादी नहीं कर सकता। उसके दोस्त उससे कहते हैं, अरे तुम भी तो लंगड़े हो, चेहरे के इन निशानों को ध्यान न दो और शादी कर लो। समझाए जाने पर भी बिशंबर नहीं मानता है, और वो कहता है, मैं इसे तभी शादी करूंगा जब मुझे दहेज के रूप में 5,000 रुपया मिलेगा। रामलाल अपनी इस बेइज्जती को देख करके अपना पगड़ी बिशंबर के पैरों पर रख देता है और कहता है, जिद न कर और शादी कर लो। बिशंबर नहीं मानता है। अंत में रामलाल बिशंबर को 2,000 रुपया देता है। फिर भी बिशंबर नहीं मानता है और अपनी बाराती को वापस ले जाने का धमकी देता है। अब रामलाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि शादी के इस माहौल में उसे बेइज्जती सी फील होने लगती है। अंत में वो किसी तरह से 5,000 रुपये का व्यवस्था करता है और बिशंबर के पैरों के आगे रख देता है। बिशंबर अब काफी खुश हो चुका था, क्योंकि उसने जीत करके 5,000 रुपया हासिल कर चुका था। अब बिशंबर माला को लेकर के भोले को पहनाने के लिए जाता है, लेकिन जैसे ही वो माला को पहनाने वाला था, भोली माला को पहनने से इनकार कर देती है और अपने चेहरे से घूंघट को हटाकर बिशंबर की आंखों ही आंखों में देखकर वो कहती है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मैं इस घिनौने आदमी से शादी नहीं कर सकती, जिसने मेरे पिता को इस तरह से अपमान किया है। भोली बिशंबर के हाथों से माला को लेकर के उसे अग्नि में फेंक देती है, और भोली अपने पापा से कहती है, मैं इस बुढ़े और लंगड़े व्यक्ति से शादी नहीं कर सकती। यह एक लालची आदमी है, जिससे मैं कभी भी जीवन भर खुश नहीं रह पाऊंगी। भोली के इन शब्दों को सुनकर उसके पापा एकदम हैरान से हो गए, क्योंकि भोली बिना हिचकिचाहट के एकदम स्पष्ट आवाज में सारी चीजों को बोलती जा रही थी। गांव के लोग भोली को एक गूंगी और एक मंदबुद्धि लड़की मानते थे, लेकिन आज वही भोली एक समझदार लड़की बन चुकी थी, जो बिना हिचकिचाते हुए इन सारे शब्दों को बोल रही थी। बिशंबर को अपने आप में बहुत ही इंसल्ट फील होता है, और वो अपना मुंह लटकाकर अपने बाराती को लेकर के वहां से वापस चला जाता है, और मंडप की आग बुझ जाती है। भोली अपने पापा को हिम्मत देते हुए कहती है, पापा आप मुझसे नाराज मत होना, और आपको मुझ पर चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भले ही मुझसे कोई शादी नहीं करेगा, लेकिन इससे मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं आपके और मम्मी के बुढ़ापे में आप लोगों की सेवा करूंगी, और इस गांव के स्कूल में रहकर मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगी। भोली की शिक्षक वहीं पर मौजूद थी और ये सारी घटनाओं को अपनी आंखों से देख रही थी। भोली के इस साहस से वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो भोली के पास आती है। उसे बहुत ही गर्व महसूस होता है, क्योंकि अब वो भोली भोली नहीं थी, वो पढ़ लिख कर अब काफी समझदार लड़की बन चुकी थी।